हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकिता और हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर। हम वेक्टर के बेसिक्स देखेंगे। हम स्केलर जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता। ओके, स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं उनके डायरेक्शन नहीं होते, बट वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। बट हम बस इतना जानते हैं कि वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी क्वांटिटी को ये प्रूव करता है कि ये वेक्टर है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज़ इट शुड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, हमारी जो क्वांटिटी होगी उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, साथ ही वो क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ये वाला टर्म नहीं है देन इट विल नॉट बी अ वेक्टर। ओके, वेलोसिटी, हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन and it also follow the law of vector addition। अब हम करंट की बात करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट में तो मैग्नीट्यूड होता है बट करंट में डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि डायरेक्शन होगा तभी तो वो पता चलता है कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। करंट जिस डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, हम ऐसा कहते हैं। बट करंट जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब समझ में आई कि करंट जो होता है वो स्केलर क्यों होता है। इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं कि करंट स्केलर प्रोडक्ट क्वांटिटी होता है, फिर वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो को इक्वल वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। ओके, हमारे पास दो वेक्टर है, या ये भी कह सकते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे, दैट इज इक्वल वेक्टर। ओके, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। सपोज ये एक बॉक्स है। ओके, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों का डायरेक्शन जो ऑपोजिट है, जिसकी वजह से हम इसको नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ओके, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन जो होता है वो ऑपोजिट होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर जिसकी वैल्यू जो हो 1 हो एंड it must have some direction because it is vector, so it must have some direction। 2 डायमेंशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट वेक्टर को? ओके, सपोज ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और ये दिस इज आवर रिजल्टेंट। ओके, we have ax in x direction vector, okay, ax in x direction, ay in y direction। what will be a vector? तो a vector क्या होगा? ax I cap plus ay j cap। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा? हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिस मतलब ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर रूट ओवर। ओके, मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस
AY², ओके। अब हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, ओके। सो हमें अगर A वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, सो वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर, ओके। अब हम रेसिप्रोकल वेक्टर की बात करेंगे। दो वेक्टर है, सो वन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। सो क्या होगा कि जो हमारा जो वेक्टर है दिस इज इक्वल टू 1/, दैट वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब कि 1/, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी 1/, वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर, ओके। रेसिप्रोकल हम जानते हैं, हमने मैथ्स में पढ़ा है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। अगर हमें सपोज हमारे पास कोई A वेक्टर है एंड B वेक्टर इज रेसिप्रोकल वेक्टर, okay, so B vector will be 1/A vector. Got it? So this is reciprocal vector. Okay, so आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे वीडियोस डालूँगी, ज़्यादा बड़े वीडियोस लोग स्किप करते हैं कि ज़्यादा बड़े वीडियोस ना देखें। सो मैं छोटे छोटे वीडियोस डालूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि जो मैं बताऊँगी वो इन्फॉर्मेटिव होगा एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके। थैंक यू।